तो इस वीडियो में शेयर करेंगे आज का लेटेस्ट रिव्यू, यानी कि 8 फरवरी का रिव्यू आपको देंगे इस वीडियो में। इसके पिछला जो वीडियो था वहाँ पर आपको 6 फरवरी का दिए थे, 7 को आपका ऑफ डे था। तो आज आपका 8 फरवरी का लेटेस्ट रिव्यू शेयर करेंगे पालम का पूरे यूट्यूब पर आप ढूंढ लीजिएगा। इस तरीके का रिव्यू आपको नहीं देखने को मिला होगा, बस ऊपर ऊपर मतलब कि बता दिए होंगे कि इतना ये हुआ इतना वो हुआ। ओके, आज हम आपका पालम का पूरा टेंशन ही ख़त्म कर देंगे कि पालम में जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसा हो रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक पक्का मार दीजिएगा। ओके, तो देखते हैं क्या सीन हुआ। और एक दो एसएमसी का और रिव्यू आया है, बट उसको हम कल आपको शेयर करेंगे, ठीक है, कल आपको बता देंगे। और अभी हम पालम का बता देते हैं कि पालम में और ही मतलब कि जो 6 तारीख को आपको 6 ग्रीन कार्ड मिला था, आज तो मतलब कि और डाउन हो गया है, ठीक। बट आपको टेंशन नहीं लेना, री मेडिकल अगर आपको मिल रहा है तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉइंट बनाने दीजिए, ठीक। लेकिन आपको हिम्मत रखना है कि क्लियर तो करेंगे ही भाई, आप बनाना है बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पालम के अंदर तो दोबारा मेरा होगा नहीं, आप बनाइए पॉइंट, लेकिन मेरा जो री मेडिकल होगा वो तो कहीं और होगा। आपको बनाना है बना दीजिए, बट दोबारा तो यहाँ दर्शन होगा नहीं मेरा, तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं इनसे, ठीक। तो चलिए, तो हेलो भैया, जय हिंद। रिव्यू देना था, 8 फरवरी का रिव्यू है और पालम का रिव्यू दिल्ली का। तो यहाँ पर बात कर लेते कि पूरा जो प्रोसेस था पालम के अंदर। देखिए, ये बोले कि सेंटर का रिव्यू बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। मैं रिव्यू देना चाहता हूँ जिससे बाकी भाइयों का हेल्प हो सके। भैया, एंट्री जो हुआ वो 6 बजे सुबह में हो चुका था और 5 मिनट में देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड और आई कार्ड से हुआ और फिर लाइन बनाकर ले गए, हॉल में बैठाया गया सीक्वेंस में। फिर वहीं पर 3-4 फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस हुआ और बाकी जो का मतलब कि और ग्रुप में डिवाइड किया गया। रिपोर्टिंग था, 46 बच्चों का रिपोर्टिंग था और एक एक्स ग्रुप का एक्स्ट्रा आ गया था, बाकी के सब वाई के थे। और फिर ब्लड सैंपल लिया गया बिफोर फूड, यानी कि खाना खाने से पहले आपका जो खाली पेट का ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल होता है वो लिया गया। और टॉयलेट गए यूरिन सैंपल देने और वहीं डिब्बा रखा हुआ था। फिर साथ साथ बाकियों का तीथ यानी कि दांत और आइडेंटिफिकेशन मार्क चेक हुआ। और मतलब कि और अब देखिए यहाँ पर फिर ब्रेकफास्ट हुआ और ब्लड सैंपल लिया गया और ग्रुप जो बना वो ईसीजी और एक्सरे के लिए आने जाने लगे, ठीक है। और फिर विजन का टेस्ट हुआ और हाँ, साथ साथ में हाइट और वेट का भी और लेग का मेजर हो रहा था। वेट में बात करें तो आपका 1 से 2 केजी, मैक्सिमम 2 केजी चल रहा है ऊपर नीचे। पालम में अगर आप जाएंगे तो वेट रिलैक्सेशन का बात करें तो इनका सटीक रिव्यू है, इसलिए आपको बताए थे 1 से 2 केजी आपका ऊपर नीचे जा सकता है, इससे ज़्यादा वे लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर इससे आपका ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा 1-2 केजी से ऊपर नीचे, तो पॉइंट तो आपका डेफिनेटली यहाँ पर बनने वाला है। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद आपका दोनों ग्रुप में 23-23 का था, ठीक। और थो लोकोमोशन और प्राइवेट पार्ट्स ईएनटी सब एक ही रूम में हो रहा था चेकअप। और मतलब कि एक ही रूम में 2 रूम में, यहाँ पर एक ही रूम में और चेकअप के लिए 2 रूम में गए। वहाँ ईएनटी हुआ, डीएनएस, ईयर, थ्रोट और कुछ एक्सरसाइज कराया गया, जैसे कि आपका स्क्वाट कराया गया। एक्सरसाइज में भी नाम इन्होंने बताया है, पुशअप हुआ, ये सब आप प्रैक्टिस में लग जाइएगा, चाहे आपका एसएमसी कोई भी हो, ये हर जगह हो रहा है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और नीचे टेलीग्राम का लिंक भी है, जाकर वहाँ पर पक्का ज्वाइन कर लीजिए उसको। और जो भी आपका डाउट हो रहा है वो मतलब कि डाउट होगा तभी आप हमको व्हाट्सअप करिएगा, ऐसे मत करिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेज आता है हमको। कुछ एक्सरसाइज कराया गया जैसे कि स्क्वाट, पुशअप, होल्ड, जंपिंग, हैंड मूविंग और हेड मूविंग, आपका ये सब हुआ आपका। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर पसलिया चेक हुआ, ठीक। और नॉर्मल हाथ वगैरह सब दबा कर देख रहे, रिप्स वगैरह ये सब आपका देखा गया। फिर प्राइवेट पार्ट्स का अगर बात करें तो सब खुद से ही करना था, जब जो वो बोल रहे थे डैट मीन जैसे कि मान कर चलिए टच वो नहीं करेंगे, ठीक है। वो मतलब कि मीन्स वो टच नहीं करेंगे, पेनिस का स्किन ऊपर करके चेक और मतलब कि बॉल्स पकड़कर आपका टेस्टिस वगैरह मतलब हेड साइड करके खांसना था। ये सब आपका ये सब बता चुके हैं ये पूरा। फिर आपका बैक साइड बैंड होकर मतलब कि आपका बैक साइड बर्ड्स वगैरह ये सब मतलब कि देख रहे थे। और डैट्स ऑल अबाउट प्राइवेट पार्ट्स। और बोले कि वन सजेशन फ्रॉम माय साइड, इनके तरफ से एक सलाह है कि सब अपना क्लीन करके यहाँ से जाएंगे, ऊपर नीचे जो भी है आपका पूरा पूरा साफ़ होना चाहिए। और फिर स्पाइनल बोन का लोकोमोशन यहाँ पर चेक हुआ, बैंड होकर फ्लैट फुट, नॉकनी, हैंड बैंड और कम माइनर चल जाएगा आपका। फिर पर ज़्यादा माइनर वाले में
अच्छे से कर रहे हैं, मतलब कि मेजर करके, ठीक है, माप कर, जिनका माइनर, अगर अगर आपको फ्लैट फुट माइनर है, नौकनी वगैरह है, तो माप कर वहाँ पर मतलब देखा जा रहा है। बस उसके बाद वापस हॉल में आ गए और फिर कपड़े पहनकर हियरिंग का टेस्ट के लिए ले गए। हाँ, एक खाली रूम है, उसमें 7 से 8 मीटर पर सर बैठे, मतलब सर बैठे होंगे और कुछ नंबर और वर्ड्स बोलेंगे, और एक सर ईयर के पास पेपर पर रब करेंगे पेन से, और मैक्सिमम ट्राई करना है कि सही बताने का, गलत नहीं बताना है। और थोड़ी बहुत गलत हो जाए तो इट्स ओके, बट ज़्यादा गलत होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और फिर वापस हॉल में आ गए, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर अब सबको लाइन में खड़ा किया गया और बारी बारी से बुलाया गया, जिनका पॉइंट्स में डाउट्स था उनका रीचेकिंग के लिए, मीन्स बीपी, ईसीजी, एक्सरे। मुझे नहीं बुलाया किसी भी पॉइंट्स के लिए। देन लंच हुआ और वेट कर रहे थे रिजल्ट का, 2 से 3 घंटा वेट किए। रिजल्ट यहाँ पर देखिए 46 में से आपका 5 ग्रीन कार्ड मिला है, मतलब कि और भी बुरा हाल। 6 तारीख को तो 6 बच्चों का ग्रीन कार्ड मिला था ना, आज देखिए 5 ग्रीन कार्ड मिला। सब अब सोचिए किस टाइप का मेडिकल पालम में हो रहा है। बट आपको इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, अगर आप फिट है तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी रेड कार्ड, और सर बहुत मतलब कि बारीकी से चेक कर रहे हैं, A to Z यहाँ पर जांच हो रहा है, और ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं चलेगा, वो हर पॉइंट चेक कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बोले कि जहाँ भी थोड़ी सी नज़र पड़ जाए उनकी, और अच्छे से चेक कर देते हैं, ठीक। आप देखते हैं यहाँ पर बहुत पॉइंट्स मिले, तीथ में कम मिले, बाकी बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा पॉइंट्स बना वहाँ पर। और एक एक भाई को 2 से 3, 4, 5 पॉइंट, एक एक बच्चे को 2 से 3 पॉइंट, किसी को 4 से 5 पॉइंट बना रहे हैं। मेरे तो दिमाग ख़राब हो जा रहा था रिजल्ट के टाइम। तुम्हारा क्या हुआ? तो भैया मेरा तो जो पॉइंट्स में डाउट लग रहा था, भगवान की कृपा से उसमें पॉइंट्स नहीं बना। और इसी जब हुआ तो मैंने रिपोर्ट देख लिया था, आपने जो लिखा, अपना जो लिखा हुआ था मेरा, मतलब कि यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए इनका जो बीपी वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ईसीजी का था यहाँ पर, सॉरी आपका ईसीजी का जो जो था वो नॉर्मल ही होता है, मुझे भी लगा नॉर्मल है ईसीजी। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ईसीजी में ही पॉइंट बना इनको, ठीक। ईसीजी इनका एब नॉर्मल आ चुका था, ठीक है, तो ईसीजी में इनको पॉइंट बना है। बट मेरे ख्याल से ईसीजी आपका क्लियर हो जाएगा, जिनका भी ईसीजी में पॉइंट है और बीपी में पॉइंट है, उनका ये दोनों पॉइंट समझिए कि नेचुरल है आपका, ये आराम से क्लियर कर लेंगे आप री मेडिकल में। तो इसमें आपका कोई दिक्कत वाला बात नहीं। और जिनका भी वेट ओवर वेट ये है, आप अगर वेट वगैरह कम कर लेंगे तो आपका भी टेंशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और तीथ वगैरह में ये सब आपका नॉर्मल सा पॉइंट है, जिनका इंटरनल ज़्यादातर पॉइंट मिलता है, जिनका कोई इलाज ही नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, ऐसे बच्चे फंस जाते हैं। बाकी ये सब तो आराम से कर लेंगे, मैंने देखा भी है पिछला इनटेक में ईसीजी वाले कितने बंदे निकाल चुके थे। फिर ईसीजी ऐप नॉर्मल था, और मैंने गूगल किया तो पता चला कि ईसीजी का हार्ट बीट नॉर्मल था, बट उसका पेस नॉर्मल नहीं था। पेस अप डाउन होने के कारण आपका ईसीजी नॉर्मल, देखिए यहाँ पर पेस भी आपका देखा जाता है, पेस नॉर्मल नहीं, मतलब कि था पेस अप एंड डाउन हो रहा था। भैया वेट कम करने के चक्कर में खाना पीना में मतलब कि 95% कंट्रोल कर दिया था, इसी वजह से बहुत वीकनेस हो गया था, ठीक। तो अगर आप ये ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट जो भी बोल रहे हैं। पर वेट हो गया था 20 दिन में 7 से 8 केजी कम कर लिए थे, 20 दिन में 7-8 केजी वेट इनका कम हो गया था। अब सोच लो क्या हालत हुआ होगा मेरा। और शायद वीकनेस की वजह से ईसीजी हार्ट बीट के पेस में अप एंड डाउन हो गया होगा। और ईसीजी में टेंशन ना लो, बाद में क्लियर हो जाएगा। मेरा सीधा मैसेज था, जी भैया आप थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर करना, बाकी हम इनका हेल्प करेंगे, ठीक। और जो पालम जाएंगे हम पूछे कि उनका क्या मतलब कि क्या बोलोगे, तो देखिए यही कि ये सब रिव्यू देखकर होपलेस नहीं होना है मेरे भी भाई, मतलब कि मेरे भाई लोग, बस इन रिव्यू से आइडिया लेना और रेडी रहना, इन सब के लिए आपको तैयार रहना है। रिव्यू किस लिए आपको देते हैं? ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं, अपना एकदम जो भी आप नहीं किए वो भी कर ले। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनके फर्स्ट टाइम उनका मेडिकल होता है, उनको पता नहीं होता है कैसे क्या करना। मेरे से ज़्यादातर बच्चे जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कूल रहना है, नो प्रेशर, और हाँ डिसिप्लिन में ज़रूर रहना है आपको, बहुत फ़र्क पड़ता है मेंटली भी और फिजिकली भी। आराम से जाओ और आराम से आओ, कोई ज़्यादा भी दिक्कत नहीं है। री मेडिकल का कोई टेंशन नहीं, मतलब कि री मेडिकल मिल गया तो इसका मतलब टेंशन नहीं है। बस उनको थोड़ा डाउट लग रहा है तो उसको रीचेक के बाद स्पेशलिस्ट के पास भेज रहे हैं, ओके। तो री मेडिकल का मतलब आपको ये समझाएं। और स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं वहाँ के, भाई अच्छा है वहाँ का, बस डिसिप्लिन में रहना है। फौज का पहला रूल डिसिप्लिन है,
ये ज़रूर फॉलो करना, बाकी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। भैया और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। थैंक यू भैया, मैंने पर्सनली फील कर रहा हूँ कि मतलब कि 3 फरवरी से ही रिव्यू के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था, बट यूट्यूब पर कोई मिल नहीं रहा था रिव्यू वाला। 3 विंग पालम का बहुत ही मुश्किल से मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसलिए आपको ये सब बताएं। और आपके थ्रू ये रिव्यू शेयर करने से, बोले कि ये आपके थ्रू ये रिव्यू शेयर करने से अच्छा मुझे कोई और प्लेटफॉर्म नहीं लगा, इसलिए सबसे पहले आपको रिव्यू शेयर किया। ब्रेकफास्ट में देखिए 2 समोसा 2 फ्रूटी, मतलब कि ये था 50 रुपये के ब्रेकफास्ट था। और लंच में पूरी और सब्जी चावल ये सब था। 70 रुपये का लंच पड़ेगा, और ब्रेकफास्ट अगर लेंगे तो 50 रुपये का आपका पड़ेगा। और इनका नाम आपको बता दे तो विश्वास सिंह है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आरा से मतलब कि मेरे शहर से, आरा ज़िला से ये बिलोंग करते हैं। और ये रिव्यू अपना शेयर किए हैं, ठीक है। और मैं देखिए मैं भी आरा वाला, यहाँ पर देख सकते हैं, बता देना यूट्यूब फैमिली को कि आरा वाला जेन्युइन है बिल्कुल, और एकदम ऑथेंटिक है। और ये भी आरा से ही है, और ठीक है। तो इन्होंने चैनल तो सही पकड़ा है यहाँ पर, मैं भी आरा वाला। और बता देना यूट्यूब फैमिली को कि आरा वाला जेन्युइन है बिल्कुल, मतलब कि, और वो तो सबको ही जानते हैं, एकदम ऑथेंटिक। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पालम का क्या सीन था यहाँ पर, और बाकी का जो रिव्यू होगा वो कल आपको देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि कोई वीडियो आपसे कुछ भी मिस ना हो। और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक टेलीग्राम का दिए हैं। और हमसे कोई अगर आपका सवाल रह गया या कुछ भी आपसे बात करना है तो पर्सनल आपको जो मैसेज करना है व्हाट्सअप या तो टेलीग्राम पर, जहां आपको इच्छा हो आप कर दीजिएगा।